Hello everyone, DPM 74. Let's see what we have today. हमको फाइंड करनी है वैल्यू log 0.0867 की. ठीक है, आंसर्स में देखते हैं सीधा. ऑप्शंस में क्या बोल रहे हैं? 8.67, 8.67, 8.67 दे रखा है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, लॉग, अब मैं 0.0867 को 8.67 लिखूंगी. सो डेसिमल पॉइंट जो है मेरे को 2 पॉइंट इधर शिफ्ट करना है राइट में. सो व्हाट आई डू इज, इसको तो मैं लिख दूंगी 8.67, बट वापस से डेसिमल पॉइंट को उसकी पोजीशन पे लाने के लिए मेरे को 10 की पावर -2 मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 0.0867 कैन बी रिटन एज 8.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to -2. वो यहाँ पे लिख देंगे 8.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to -2. अब आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता हो कि लॉग ए बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी. ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ए 8.67 मल्टी प्लस लॉग बी 10 की पावर -2. बेस में कुछ नहीं दे रखा है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि बेस जो है वो 10 होगा. तो ये हो जाएगा log 8.67 और ये हमें पता है log a की पावर b होता है b log a. आर्ग्यूमेंट में जो पावर होती है वो आगे उतर के आ जाती है. सो ये हो जाएगा प्लस -2 log 10 बेस 10. एक और प्रॉपर्टी होती है log की, अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो log a बेस a हो जाता है 1. सो वी हैव आवर आंसर log 8.67 -2. So 8.67 -2 log का ऑप्शन बी इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ टी की वैल्यू दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ टी, जी ऑफ टी की वैल्यू दे रखी है t/4 और एच ऑफ टी की वैल्यू दे रखी है 4t - 8. हमको फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ टी. तो सबसे पहले f के फंक्शन में मेरे को h ऑफ x डाल देना है. ठीक है, सो g ऑफ, हम क्या डाल देंगे f के फंक्शन में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4t - 8. ठीक है, अब t/4 के अंदर हम लोग ये चीज की वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4t - 8 अपॉन 4. ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा ऑप्शन, मैच कर रहा है कोई? हाँ, ऑप्शन सी मैच कर रहा है. खत्म, दैट्स इट. यही अगर तुमको यहाँ पे टी की जगह पे सपोज कोई नंबर दे दिया होता 2, 3, 4, तो यहाँ पे टी की वैल्यू वो आप डाल देते तो आपको एक न्यूमेरिकल आंसर मिल जाता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a number 15 is divided into 3 parts which are in AP and the sum of their squares is 83. Find the smallest number. ठीक है, so what I'll do, 3 नंबर AP में है तो मैं मान लूंगी उनको A, एक उससे छोटा मान लूंगी A - D, एक उससे बड़ा मान लूंगी A + D. ठीक है, ये 3 नंबर जो है मेरे AP में है. ठीक है, अब वो नंबर है क्या 15, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो मेरा A - D प्लस A + D जो है वो मेरा 15 है. -D + D कट गया, 3A बराबर 15. A की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 5. तो आपको फर्स्ट टर्म तो मिल गया. ठीक है, बट मेरे को तो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, मतलब A - D चाहिए. ठीक है, सो द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 83. सो A - D का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 83. a की वैल्यू 5 है, मतलब 5 - d होल स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 प्लस d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 83. सो ये हो जाएगा 25 प्लस d स्क्वायर माइनस 5d 10d प्लस 25 प्लस d स्क्वायर प्लस 10d इक्वल टू 83. प्लस 10d और माइनस 10d कैंसिल हो गया,
2 टाइम्स डी प्लस 25 25 25 75 बराबर 83। तो 2 टाइम्स डी की वैल्यू हो जाएगी 83 माइनस 75। 2 टाइम्स डी हो गया, ये हो जाएगा 80 जाएगा 5 और 3 8। सो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका 4 हो गया है, ठीक है। तो a माइनस डी जो है वो आपका 1 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ की क्या? यस, आई एम सो सॉरी, ये डी स्क्वायर होगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो डी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2, ठीक है। सो अब आपका आई गेस आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 करके देख लेते हैं, ठीक है। सो इधर योर सीरीज विल बी व्हाट a माइनस डी, अगर d की वैल्यू 2 ले रहे हैं हम, ठीक है, d की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो a विच इज 5, 5 माइनस 2 विल बी 3, 5 प्लस 2 विल बी 7। d की वैल्यू और इन तीनों नंबर्स को ऐड करोगे आप, 3 प्लस 5 8 और ये 15 हो रहा है, ठीक है। अब d की वैल्यू अगर माइनस 2 ले ली तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3। तो सीरीज तो आपकी सेम ही रही, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इस सीरीज का 3। सो थर्ड का आंसर आ गया ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए, देन दिस इक्वेशन कट्स एट x एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स। अच्छा, ये तो कंसेप्चुअल ये क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो आपका होता है नो रूट्स, नो सोल्यूशन, है ना। नो सोल्यूशन मतलब क्या है, आपका पैराबोला जब x पे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जब x एक्सिस पे डिवाइड करता है, वो कट करता है, वो कट्स ही तो हमको रूट्स बताते हैं। सो जब भी डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, a तो बताएगा ओपनिंग अपवर्ड्स, पर बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 वो x एक्सिस को कहीं पे टच ही नहीं करेगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो x एक्सिस को बस टच करके निकलेगा टेंजेंशियल बनके। बट अगर वो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हमारा नो सोल्यूशन x एक्सिस को वो कहीं पे भी कट नहीं करेगा, योर आंसर विल बी 0 पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन पार्टी देयर वाज अ बोल ऑफ राइस फॉर एवरी 2 गेस्ट। नंबर ऑफ गेस्ट को मान लो x, तो ठीक है, बोल ऑफ राइस कितनी होंगी x/2 होंगी, हर 2 गेस्ट के लिए एक ही है। तो अ बोल ऑफ ब्रॉथ फॉर एवरी 3 ऑफ देम, सो बोल ऑफ ब्रॉथ कितने होंगे x/3, एंड देन देयर इज अ बोल ऑफ मीट फॉर एवरी 4 ऑफ देम, तो वो हो जाएगा x/4। इतने हो जाएंगे बोल ऑफ मीट। इफ इन ऑल देयर आर 65 बोल ऑफ फूड, मतलब इन तीनों को ऐड करके 65 हो रहा है, तो बोल रहा है हाउ मेनी गेस्ट आर देयर इन द पार्टी। x ही तो अज्यूम किया था गेस्ट, ठीक है। इसको ऐड कर लो, x कॉमन निकाल लो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इक्वल टू 65। एलसीएम ले लो 12, x ऊपर नीचे यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 4 यहाँ पे 3 अपॉन 12 इक्वल टू 65, ठीक है। x इक्वल टू नहीं, ये हो जाएगा 10, 13 अपॉन 12 इक्वल टू 65। x की वैल्यू आ जाएगी 65 इंटू 12 अपॉन 13, ये होता है 13 5 5 12 होता है 60। सो नंबर ऑफ गेस्ट कितने हो गए आपके 60। ऑप्शन सी इज योर आंसर। Okay, so that's it for today's DPM. See you guys tomorrow.